राजा मनु की पत्नी शतरूपा से जो दो पुत्र हुए थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत का मन घर पे नहीं लगा, सो 5 ही वर्ष का था वो निकल गया अपने जंगल की ओर और तपस्या करने लगा। और उत्तानपाद बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद राज्य संभालने लगा। उनकी 2 पत्नी हुई, कौन? सुनीति और सुरुचि। राजा अपनी रानी को, बड़ी रानी को, सुनीति को बहुत सम्मान देते हैं, और जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहां पर फिर देवता निवास करते हैं। ये मैंने सुबह भी आपको बताई थी प्रथम प्रहर के कथा में, है ना, मध्याह्न से पहले। और फिर जहां पर नारियों का सम्मान होता है वहां पर कुमति नहीं आता है। रामायण में लिखा, क्या लिखा? सुमति कुमत शब के उर रही, और नाथ पुराण निगम अस कहीं। ये सुमति और कुमति दोनों सबके भीतर में रहते हैं, लेकिन जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहां सुमति है वहां पर तो फिर अनेकों संपत्ति है, और जहां कुमति है तो है ना, सामने है कुमति। कौन है? ये सुरुचि। बस सुंदर रुचि रखती है, बढ़िया बढ़िया पहनो, बढ़िया बढ़िया खाओ, बढ़िया बढ़िया घूमने को मिल जाए, यही तो है सुरुचि और सुनीति। एक बार राजा उत्तानपाद अपने महल को छोड़कर बहुत दूर गए घूमने के लिए, और घूमने गए ही थे कि एक राजा की पुत्री से मुलाकात हो गया, जो है सुरुचि, उससे मुलाकात हो गया। दोनों में वार्तालाप हुई, दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, प्रेम हो गया। और जब प्रेम हो गया तो राजा उत्तानपाद ने कहा, देवी हमारे साथ चलो, हमारे घर दोनों रहेंगे। बोले हाँ हाँ चलो, और अपने महल को ले आया। और जब महल में आकर सुरुचि ने देखा तो हाँ, महल में एक और बढ़िया सुंदर नारी है। उत्तानपाद राजा ने कहा कि देवी ये मेरी रानी है सुनीति, मेरी बड़ी रानी है। और तब सुरुचि ने कहा, या तो आप मुझे रखिए या इसको रखिए, ये रहेगी तो मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। और राजा उत्तानपाद छोटी रानी से ज्यादा प्रेम हो जाने के कारण अपनी बड़ी रानी को त्याग दिया, उसको जो है बगीचे में वास दे दिया। उस समय बड़ी रानी सुनीति वो गर्भवती थी, बेचारी बगीचे में रहने लगी, बगीचे में उनको वास दे दिया। समय आया और रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम ध्रुव रखा गया। ध्रुव जो बालक है वो बढ़ने लगा। जब 4 साल का हो गया तब रानी सुनीति, उनकी माता जो है, उनको कथा में ले जाती हैं, सत्संग में ले जाती हैं, और साधु से, महात्माओं से, संतों से बढ़िया आशीर्वाद दिलाती है, बढ़िया संस्कारवान बना रही है। देखो, एक गृहिणी, एक नारी अपने घर को, एक स्त्री अपने घर को चाहे तो स्वर्ग भी बना सकती है और चाहे तो नर्क भी बना सकती है। अपने पुत्र को वो संस्कारवान बना सकती है, पंडित बना सकती है, संत बना सकती है, और चाहे तो वो चोर भी बना सकती है, डाकू बना सकती है। अब आज के तारीख में आप ही लोग सोचो, देखो, मान लो घर में पिताजी हैं, आराम कर रहे हैं, और उधर से कोई आ गया
कोई है घर में? तब अपने छोटे से बालक को पापा जी कहते हैं कि बेटा जाओ और जाकर बोल दो कि पापा जी घर में नहीं है ना? बेटा जाओ और बोल दो कि पापा जी घर में नहीं है। अब उनका बालक दौड़ता हुआ आया, दरवाजा खोला और जो कोई भी आया रहा होगा उसने पूछा कि बेटा पापा जी कहाँ हैं? और तब वो बालक बोलता है पापा जी कह रहे हैं कि पापा जी घर में नहीं है। लो, ये तो संस्कार देते हैं आज के लोग, खुद ही झूठ बोलवा रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना, ऐसी तो नहीं होनी चाहिए। तो एक गृहिणी, एक स्त्री अपने घर को चाहे तो स्वर्ग भी बना सकती है और नरक भी बना सकती है। देखो यहाँ पर सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को कितना सुंदर संस्कार दे रही है। इधर सुरुचि से भी एक पुत्र जन्म लिया, उसका नाम रखा गया उत्तम। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि एक दिन राजा उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को गोद में बैठाकर लालन कर रहे हैं, मतलब प्रेम कर रहे हैं उनको। लिखा क्या? एकदा सुरुचे पुत्र मंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तम् ध्रुवं राज्याभिनन्दत। बढ़िया लालन कर रहे हैं। तो ध्रुव जी ने देखा, बालक ध्रुव ने देखा कि देखो कैसे बढ़िया पुत्र को बिठाए हैं। उनकी माता ने बताया था कि बेटा राजा उत्तानपाद ही तुम्हारे पिता हैं, उनके भी पिता हैं। दौड़ता हुआ गया और बढ़िया गोद में बैठना चाहा, उत्तानपाद की गोद में बैठना चाहा। तब उत्तानपाद रानी सुरुचि के डर से उत्तानपाद अपने पुत्र को गोद में नहीं लिया और सुरुचि ने जो भी है डांट लगा दी ध्रुव को कि अरे तू राजा के गोद में बैठने के लायक नहीं है। अगर राजा के गोद में बैठना है तुझे तो इस जन्म में जा जंगल, और जंगल में जाकर भगवान की तपस्या कर, घोर तपस्या कर, भगवान को प्रसन्न कर और फिर भगवान से कहना कि मुझे सुरुचि माता के गर्भ में डाल दो, और जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे ना तब जाकर तुम राजा के गोद में बैठना, अभी नहीं, जाओ जंगल में जाकर तप करो। बालक ध्रुव कुछ नहीं बोला, चुपचाप रह गया, लेकिन अपनी माता के पास, सुनीति के पास जाके रोने लगा। माता बोले क्या हो गया बेटा, क्यों रो रहा है? और तब ध्रुव जी कहते हैं कि माता ऐसी ऐसी बात है, मुझे छोटी माता ने, मौसी माता ने मुझे डांट लगा दी और कहती है जा जंगल और भगवान की ध्यान कर, ऐसा कहती है। और तब रानी सुनीति जो है समझाने लगी, बेटा सही ही तो कह रही है, तुम्हारी मौसी माता बिल्कुल सही कह रही है। देखो उनके मन में कुछ ऐसा कुछ नहीं है ना, अपने पुत्र को समझा रही है कि बेटा हाँ हाँ सही कह रही है तुम्हारी मौसी माता। जो राजा उत्तानपाद है ना वो तो केवल तुम्हारे ही पिता हैं, उसके गोद में बैठकर क्या करोगे? जब तुम भगवान की तपस्या करोगे ना तो वो जगत पिता तुम्हें एक दिन अपने गोद में बिठाएंगे। और ऐसा कहकर उसको शांत किया, जो रो रहा था बेचारा। अब कुछ दिन बीत गए। अब एक दिन की बात है, रात्रि के 12 बजे जब सो गए हैं, माता सो गई है, उस समय माता के बात को सत्य मान करके
ध्रुव जी महाराज वहां से निकल गए। कहाँ? जंगल की ओर जा रहे हैं। महल से निकलते हुए उनके पिता उत्तानपाद ने देखा जरूर, लेकिन कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि रानी से डरते, अपनी छोटी रानी से डरते हैं। कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मन में बेचैनी बहुत है कि कहाँ जा रहा है, कैसे रहेगा। जंगल की ओर निकल गए। भक्तवृंदों, जब हम किसी सही मार्ग पर निकल पड़ते हैं तो हमको गुरु भी अवश्य मिल जाते हैं, सच्चे गुरु मिल जाते हैं। और यहाँ पर भी बालक ध्रुव को एक सच्चे गुरु मिल गए। कौन मिल गए? नारद जी महाराज मिल गए। नारायण 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 करते हुए पहुंचे और तब बालक ध्रुव ने दंडवत प्रणाम किया। तब बालक को आशीर्वाद दिया और कहे कि कहाँ जा रहे हो? बोले मैं भगवान का तपस्या करने जा रहा हूँ। अच्छा, तपस्या करने जा रहे हो? अरे जंगल में जा रहे हो, कोई शेर भालू होंगे, तुमको खा जाएंगे, और वहां पर जाओगे तो खाओगे क्या, पियोगे क्या? और तब बालक ध्रुव कहता है कि महाराज, जिस भगवान ने हमको बनाया है वो भगवान हमारे लिए कुछ तो करेंगे, है ना? और बात भी सत्य है। कैसे कैसे सत्य है? क्योंकि भगवान ने क्या किया? जब दांत नहीं तब दूध दिए। जब दांत नहीं था हमारा, तब भगवान ने हमारे लिए दूध का व्यवस्था किया। और जब दांत दे तब अन्न न देही, अजान को देत अजान को देत, जहान को देत तो मोही न देही। मतलब जब दांत नहीं था तो दूध का व्यवस्था भगवान ने किया, और जब दांत आ गया तो अन्न का व्यवस्था भी भगवान ने किया। और फिर जिनको भगवान जानते हैं और जिनको भगवान नहीं जानते उन सबको देते हैं, तो क्या मुझे नहीं देंगे? ऐसा ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं। नारद जी, क्या वो भगवान मेरी रक्षा नहीं करेंगे जो सबका रक्षा करते हैं? बोले हाँ हाँ बेटा, ये तो तुम सही बात बोल रहे हो, और बात भी सही है। भगवान सबका व्यवस्था करते हैं, सबकी व्यवस्था करने वाले भगवान ही तो हैं। सभी बालकों के लिए अपने क्षीर सामुद्र से माताओं के स्तन में दूध की धारा भेजते हैं, जिसको पीकर ही बालक छोटा से बड़ा हो पाता है। और इसीलिए तो भगवान का नाम विश्वम्बर है, क्योंकि सबका व्यवस्था करते हैं, खाने की पीने की सबकी। इसीलिए भगवान का नाम विश्वम्बर है। बोले विश्वम्बर भगवान की। और इस प्रकार से सबका रक्षा भगवान करते हैं। नारद जी कहते हैं बेटा, बिल्कुल, जिसका कोई नहीं होता उसका तो केवल भगवान ही होता है। नारद जी ने ध्रुव जी के कान में एक मंत्र दिया। पहले तो पूछे कि तपस्या करने जा रहे हो, क्या कहोगे? पहले पूछा कि तपस्या करने तो जा रहे हो, पर वहां पर जाके कहोगे क्या? बोले नहीं मालूम। तपस्या करने जा रहा है बेचारा, कहता है नहीं मालूम क्या कहूंगा। और तब नारद जी ने उनके कान में मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो
भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को उनके कान में दिया। और फिर ये मंत्र कौन सा है भाई? ये वैष्णव भक्तों का परम मंत्र है। इसे ही वैष्णव भक्त धारण करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसे द्वादशाक्षर मंत्र कहते हैं। और फिर जो भगवान के भक्त हैं, उनका तो भगवान हर क्षण, हर पल, हर पग पग पर भगवान उसकी सहायता करते रहते हैं। नारद जी का उपदेश प्राप्त कर ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर आगे बढ़े। ध्रुव जी आगे बढ़ रहे हैं। वहां पर जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, जंगली पशु पक्षी वहां पर हैं, वो कोई भी भगवान का भक्त जानकर ध्रुव जी को आघात नहीं पहुंचा रहे, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। क्योंकि लिखा भी है, क्या लिखा है? जितने तारे गगन में उतने बैरी होय, और रहे कृपा श्री राम के तो बाल न बांका होय। रहे कृपा श्री कृष्ण के तो बाल न बांका होय। भगवान की कृपा जिस पर है उसका फिर बाल भी बांका नहीं होता है, चाहे कितने भी बैरी नहीं। ध्रुव जी यमुना में स्नान करके मधुवन में भगवान का तप करने लगे। पहले महीने में ध्रुव जी 3 दिन के अंतराल में कैथ का फल खाकर तपस्या किया। और त्रिरातांते कपित यदराशने, मतलब कैथ का फल खा करके उन्होंने पहले महीने में 3 दिन के अंतराल में कैथ का फल खा करके तपस्या किया। और उसके बाद दूसरे महीने में 6 दिन के अंतराल में तृण आदि पत्ता वगैरह खा करके, सूखे पत्ते खा करके उन्होंने तपस्या किया 6 दिन के अंतराल में। उसके पश्चात तीसरे महीने में 9 दिन के अंतराल में वायु पी करके केवल तपस्या किया भगवान का। और उसके पश्चात चौथे महीने में श्वास को ही जीत लिया, चौथे महीने में श्वास को जीत लिया। और 5वें महीने में श्वास को जीतकर 6ठे महीने में अंगूठे से खड़े होकर ऐसे भगवान का तपस्या करने लगे। और इधर नारद जी जो है उत्तानपाद के पास पहुंचे। जब उत्तानपाद के महल में पहुंचे तो उदास बेचैन बैठा हुआ है। कौन? उत्तानपाद। जब उत्तानपाद को देखे तो उनको दया आ गई और कहा कि चिंता मत करो, अगर ध्रुव को पाना चाहते हो फिर से तो अपनी पत्नी सुरुचि का त्याग करके उसी का ध्यान करो। किसका ध्यान करो? ध्रुव का ध्यान करो तो तुमको ध्रुव मिल जाएंगे। और सुखदेव जी ने कहा, राजन, राजा उत्तानपाद व्यसन विषय वासना सबको त्याग कर केवल और केवल ध्रुव का ही चिंतन करने लगे। और इधर ध्रुव जी ने 6 महीना के तप से भगवान को प्रसन्न कर लिया। ध्रुव जी लगातार मंत्र जप कर रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और भगवान ध्रुव जी की वाणी को शांत देख करके भगवान देख रहे हैं कि वो और कुछ नहीं बोल सकता, मतलब उसे बोलना आता ही नहीं। जो मंत्र नारद जी ने उसे बता दिया, बस वही मंत्र जानता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान आ भी गए हैं। भगवान कहते हैं कि वर मांगो, लेकिन फिर भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और तब ध्रुव
ध्रुव जी के गाल में अपने उस शंख को स्पर्श करा दिया और तब उनके पास इतना ज्ञान आ गया, इतना ज्ञान आ गया और भगवान की स्तुति करने लगा। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणौ श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। इस तरह से 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति ध्रुव जी महाराज ने की और फिर भगवान ने ध्रुव के मन के बात को जानकर उसको अपने गोद में बिठा लिया और अपने गोद में बैठाकर उसको अचल पद प्राप्त करा दिया। और फिर भगवान ने ध्रुव जी से कहा कि पुत्र, अपने इच्छा अनुसार और कुछ मांगना है तो मांग लो, कोई वर मांगो, वरदान मांगो। ध्रुव ने कहा प्रभु, भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो भूयोदयंत महता ममलानुशयानाम। मतलब भगवान, आप मुझे कुछ मत दो, केवल और केवल संतों का संग, ब्राह्मणों का संग, आपकी कथा सुनने का मुझे अवसर प्राप्त होता रहे और बस मैं आपके चरणों का सेवा करता रहूं, बस यही आप मुझे वरदान दीजिए। और ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और इधर ध्रुव जी महाराज अपने घर को चले। और जब इधर घर को जा रहे हैं तो सभी लोग ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, सभी लोग ध्रुव के साथ मिलने के लिए आतुर हैं, सभी लोग उनका इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा, कब आएगा। क्यों? क्योंकि भगवान से मिल के आ रहे हैं भाई, भगवान से मिल के आ रहे हैं। अब आज की तारीख में कोई अगर तीर्थ यात्रा के लिए जावे और वहां से कोई आए, तीर्थ यात्रा करके आए, तो लोग पहुंच जाते हैं कि साड़ी लेके, गमछा लेके, नारियल लेके, है ना, क्योंकि भगवान से मिल के आ रहे हैं। इसीलिए तो इसी प्रकार से आज ध्रुव जी महाराज भगवान से मिलकर आ रहे हैं, तो सभी लोग उनसे मिल करके ध्रुव जी की जय जयकार कर रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और फिर आगे चल करके ध्रुव जी का विवाह हुआ, उनकी 2 पत्नी हुई, कौन? भ्रमी और इला। और इनसे उनके 2 पुत्र हुए, भ्रमी से 2 पुत्र हुए।